हेलो दोस्तों मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट जून 2024 और DSSB TGT हिंदी और चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी एस्टेट की तैयारी अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं, चाहे एस्टेट TGT हो चाहे PGT हो। तो काफ़ी मैंने जो है वीडियोस मैंने डाल दी हैं और UGC नेट के भी हम उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध इस प्रकार से हम कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख ले। और UGC नेट का जो सिलेबस अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो UGC नेट का जो हिंदी का सिलेबस है उसको मैंने डिटेल से डिफाइन करके बता रखा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आज मैंने सोचा कि हम छोटी छोटी वीडियो डालते हैं और सीधा 1 नंबर एग्जाम में पक्का करते हैं, जो कि TGT PGT जैसी हिंदी परीक्षाओं में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का। तो आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हिंदी का प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाट्य। मतलब ये कुछ नाट्य कृतियाँ हैं जिनको गीति नाट्य का नाम दिया गया है। इसमें कुछ काव्य कृतियाँ भी हैं जो नाट्य की तरह ही है, मतलब नाटक की तरह की काव्य कृतियां हैं। और कुछ गीति नाट्य हैं, मतलब जिनको गीत के तरीके से लिखे गए हैं, जिसमें गद्य भी है और जिसमें पद्य भी है। ठीक है, तो हिंदी का प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाट्य कृतियां कौन सी हैं, कई बार एक प्रश्न सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार चैनल की विजिट जरूर करें। UGC नेट का जो भी सिलेबस मैंने पढ़ाया है उसको मैंने यूनिट वाइज जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि कौन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गीति कौन सी रचना गीति नाट्य है या काव्य नाट्य है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और अक्सर प्रश्न पूछा भी जाता है। तो इनमें आती हैं, जैसे कि ये नाटककार हैं, ये नाटककार के नाम दिए गए हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये सारे नाटककार हैं इस लाइन में जो भी हैं। उसके बाद ये नाटक है, ये उनका प्रकाशन वर्ष है और ये उसका आधार एवं विषय, मतलब उस नाटक के विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं, निराला करत पंचवटी प्रसंग जो रचना है वो गीति नाट्य कहलाती है या काव्य नाट्य भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे पूछ ले कि निराला द्वारा रचित पंचवटी प्रसंग रचना किस प्रकार की रचना है, तो आपको बताना है गीति नाट्य। एक बार मैंने एग्जाम में देखा था, सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको याद कर लेनी है। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित है। और जयशंकर प्रसाद का करुणालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर जितने स्टार लगाएं लगा सकती हैं, यही प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और जब मैंने इस पेज पर ये देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, अंधा युग भी पूछा जाता है, तो इनमें से कोई और रचना भी पूछ ले। तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय जो नाटक है जो 1912 में प्रकाशित हुआ था, ये भी एक गीति नाट्य रचना है, काव्य नाट्य रचना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा 2 रचनाएं हैं, एक तो रजत शिखर और एक शिल्पी। ये भी दोनों गीति नाट्य और काव्य नाट्य रचनाओं में आती हैं। आपको पता है निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत तीनों ही छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो इन्होंने गीति नाट्य लिखा, ये गीति नाट्य है। करुणालय गीति नाट्य है। पंचवटी प्रसंग ये भी आपका गीति नाट्य है। ठीक है, पंचवटी प्रसंग ध्यान रखना है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित 2 रचनाएं हैं जो गीति नाट्य और काव्य नाट्य के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? रजत शिखर और शिल्पी। और करुणालय का तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य करुणालय कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। इसका सन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा, तो इनका जो है तारा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित जो तारा नामक नाटक है वो गीति नाट्य या काव्य नाट्य रचना में आता है, ये भी ध्यान रखना है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये नाटक है, ये गीति नाट्य है। गीति नाट्य है, ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1955 है। और इसका जो आधार एवं विषय वस्तु है इस नाटक की वो है
महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का, अवसान होता है दुख, मतलब महाभारत के अवसान के बाद की अवसान के बाद की स्थिति का चित्र है। मतलब महाभारत का जब युद्ध हो चुका होता है तो उसके बाद की जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। तो आपसे पूछेंगे कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग किस प्रकार की कृति है, तो वो गीति नाट्य कृति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर नामक जो नाटक है वो भी गीति नाट्य है, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक कंठ विष पाई, अंधा युग, ये तो पूछ चुके हैं, और करुणालय, ये तो एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। तो दुष्यंत कुमार द्वारा रचित एक कंठ विष पाई, तो ये एक एकांकी में भी इसको लेते हैं कई बार, और नाट्य कृति है, ये गीति नाट्य है। एक कंठ विष पाई शिव और सती की पौराणिक कथा पर आधारित है। एक कंठ विष पाई, जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष को इकट्ठा कर लिया था, तो आपको ध्यान रह जाएगी इसकी विषय वस्तु शिव और सती माता यानी कि पार्वती जी का पौराणिक कथा पर आधारित ये नाटक है, जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है और 1963 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट रचना आती है, सीधे तौर पर पूछी जाती है, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है अग्निलीक। इसको सीधा ऐसे भी पूछ लेते हैं, अग्निलीक नामक नाटक किसकी रचना है, तो ये भारत भूषण की रचना है और 1976 में प्रकाशित हुआ था और राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। अग्निलीक जैसे कि आप ध्यान कैसे रखेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है, राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, क्योंकि राम ने अग्नि परीक्षा ली थी सीता की, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अज्ञे द्वारा रचित नाटक उत्तर प्रियदर्शी, ये भी गीति नाट्य के अंतर्गत आता है और इसकी विषय वस्तु है सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। उत्तर प्रियदर्शी याद रखना है, कई बार ये रचना पूछ लेते हैं, ये रचना किसकी है, उत्तर प्रियदर्शी, तो ये अज्ञे की है और गीति नाट्य रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद रस्तोगी, इनकी रचना है सूतपुत्र विनोद रस्तोगी, तो सूतपुत्र जो है ये भी गीति नाट्य है। और डॉक्टर विनय द्वारा रचित एक प्रश्न मृत्यु, ये भी गीति नाट्य है, ये महाभारत की कथानक पर आधारित है। और लास्ट है, वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित सूरदास जो नाटक है, ये भी गीति नाट्य के अंतर्गत है। तो ये था आज की एक छोटी सी वीडियो थी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आज हमने पढ़ा है गीति नाट्य रचनाएं और काव्य नाट्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है सीधे तौर पर। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और हिंदी विषय से जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं। एस्टेट, TGT, PGT, एस्टेट के स्टूडेंट तो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अभी से जग जाएँ और अभी से अपना हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वही नवंबर दिसंबर में आपका एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है।